देखो, नो योर स्टेट में हमारा 4th स्टेट है, 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केरला, तमिलनाडु नीचे से डिस्कस करें और कर्नाटका डिस्कस करें अभी। क्लियर? तो इन तीनों को डिस्कस कर लिया, अभी कर्नाटका डिस्कस कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल डिस्कस कर चुके, 2 यूटी भी डिस्कस कर चुके, JNK और लद्दाख। क्लियर? तो हम नीचे से ही चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा नीचे वाले का ज्ञान नहीं होता। क्लियर? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोकेशन को हम थोड़ा थोड़ा सुनाया होता है, तो और इसका थोड़ा सा टफ नेम होता है, तो ज़्यादा हमें पता नहीं होता है, इसीलिए इधर से कर रहे हैं ताकि ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके। क्लियर? और पहले हम टफ वाला कर लेंगे तो आसान वाला तो ऐसे ही हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, एक लुसेंट और एक राकेश यादव सर की। क्लियर? इसका प्राइस आप देख सकते हो, मैसेज कर लेना कोई भी दिक्कत हो तो। और सेम एक इस कंप्लीट स्टैटिक जीके हम लोग ने अभी अभी शुरू किया है, इसमें आप साथ साथ चल सकते हो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्राउन, लुसेंट और NCERT की समरी तीनों को मिला के। क्लियर? और इसका फ़ी है 1000, लेकिन अभी आपको 600 ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सब आने वाला धीरे धीरे। चलिए, कर्नाटका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, देख लिया ना आपने कितना चीज़ करना है हमें। कर्नाटका, तो कर्नाटका का लोकेशन देखते तो हमें यहाँ दिखता है कर्नाटका का लोकेशन। कर्नाटका की कैपिटल और सबसे लार्जेस्ट सिटी है बेंगलुरु, हमें पता है। बेंगलुरु के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्कस करना है। लोकेशन देख लेते हैं, तो ये तेलंगाना से भी बॉर्डर बनाता है, आंध्र प्रदेश से भी, तमिलनाडु से, केरला से भी बॉर्डर बनाता है। यानी एकमात्र साउथ का एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जो बाकी सदर्न स्टेट है सबसे बॉर्डर बनाता है। जैसे इन सबको हम सदर्न स्टेट मानते हैं ना। अगर बात करो आंध्रा की, तो आंध्रा केरला से थोड़ी बॉर्डर बनाता है। तमिलनाडु की बात करो तो तेलंगाना से बॉर्डर थोड़ी बनाता है। लेकिन कर्नाटका ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बाकी सबसे बॉर्डर बनाता है। तो चलिए थोड़ा कर्नाटका के बारे में बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। लोकेशन, अगर बात करें कोस्टल की, तो यहाँ पे है मालाबार कोस्ट, यहाँ पे कोंकण कोस्ट, इन सब के बीच में है। इस वाले रीजन को हम सह्याद्री भी बोलते हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है। क्लियर? तो कर्नाटका की बात करें तो नॉर्थ में है महाराष्ट्र, अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट में है तेलंगाना, ईस्ट में है आंध्र प्रदेश, साउथ में है तमिलनाडु और केरला, और इधर एक लोकेशन आपको मिल जाएगा गोवा। समझ में है? इन सब से बॉर्डर बनाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर स्टेट की बात करें तो ये स्टेट सब है बिदार, गुलबर्ग, बीजापुर, यादगीर, रायचूर, और यहाँ पे देख लो, ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, बेलगांव, उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कोदागु, मैसूर, और उसके बाद मंड्या, ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है। चलिए, फॉर्मेशन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को फॉर्मेशन हुआ था एज ए मैसूर स्टेट। स्टार्टिंग में नाम था मैसूर, 1973 के बाद नाम इसका चेंज हुआ और कर्नाटका नाम हो गया। मैसूर के आप बात आते ही आप मैसूर के राजा की बात कर सकते हैं। क्लियर? मैसूर में जो डायनेस्टी थी, पहले वोदियार डायनेस्टी थी, उनके सिपाही थे, आपको पता है, टीपू सुल्तान, और पहले हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान, और 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है, 4, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? थोड़ा बहुत हिस्ट्री का ये मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको पता, यहाँ से पता कर लेना आप, ठीक है? क्योंकि हम इतना एक एक स्टेट के बारे में इतना डिटेल में करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। टोटल डिस्ट्रिक्ट 31 है। और एक और चीज़, गवर्नर है बाजूभाई वाला, उसके बाद चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी के। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें ध्यान नहीं रखना है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें जो इनकी असेंबली है इसमें 224 सीट है, याद नहीं रखना है। काउंसिल है, इसमें 75 सीट है। और राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर है, लोकसभा में 28 सीट है। अगर बात करें एरिया की, तो एरिया में 6 नंबर पे आते हैं। सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है इतना, जो कि हम देखते हैं कौन सा पॉइंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। फ्लैग की बात करें तो इंडियन फ्लैग ही है यहाँ का सिंबल। एम्बलम की बात करें तो इनका अपना एम्बलम है। सॉन्ग की बात करें तो जया भारता, ज्ञानित्या तानुजाते। क्लियर? मैमल की बात करें तो इंडियन एलिफेंट। बर्ड की बात करें तो इंडियन रॉलर।
फ्लावर की बात करें तो लोटस, और ट्री की बात करें तो सैंडलवुड। सैंडलवुड क्लियर, बहुत फेमस ट्री है। चलिए, तो बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, सदर्न स्टेट की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में बनता है, उसके नाम बाद इसका नाम, मतलब तभी बनता है उस समय इसका नाम होता है मैसूर, लेकिन 1973 के बाद इसका नाम कर्नाटका हो जाता है। जो हम कार्नेटिक वॉर होता था, किस किस के बीच कार्नेटिक वॉर हुआ है आपको पता होगा? इंग्लैंड, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस के बीच जो लड़ाई हुआ है, तो ये कार्नेटिक रीजन का पार्ट है। क्लियर, इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी बेंगलोर है। क्लियर, ये एकमात्र ऐसा सदर्न स्टेट है जो बाकी चारों सदर्न स्टेट से बॉर्डर बनाता है। एरिया के हिसाब से 6th लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन के हिसाब से 8 लार्जेस्ट है, 8वां, 6वां है उसके हिसाब से। लैंग्वेज की बात करें तो इसका एक लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज, क्योंकि इसका मेजॉरिटी पॉपुलेशन कर्नाटका में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? कन्नड़, और कन्नड़ लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है। आपको पता है ना, 6 लैंग्वेज जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें एक कन्नड़ आती है। क्लियर, और कर्नाटका ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ ऐसे विलेज है जहाँ का प्राइमरी लैंग्वेज संस्कृत है। तो समझ रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा जगह है। इसमें इसके अलावे कन्नड़ के अलावे उर्दू, कोंकणी, मराठी, तुलु, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोदाया और बियरी बोला जाता है। ये सारे लैंग्वेज है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन बोलती है कन्नड़। ठीक है, अब थोड़ा लोकेशन की बात करें तो जो टोटल का स्टेट का अगर ज्योग्राफिकल रीजन में बांटे तो 3 पार्ट में बढ़ता है। एक है कोस्टल रीजन, कोस्ट वाला रीजन, वो है, उसको बोलते हैं करावेली या तुलु नाडु बोलते हैं। कोस्टल रीजन को करावली या तुलु नाडु बोलते हैं। समझ में आया? दूसरा रीजन है, आप यहाँ पे बांटा हुआ है, ये कोस्टल रीजन है। सेकेंड रीजन है ये वाला, थोड़ा सा ड्राई रीजन आपको दिखेगा, ड्राई वाला रीजन दिखेगा। ये ड्राई रीजन को हम बोलते हैं बयालूसी में, ये ड्राई रीजन है, ये डेक्कन प्लेटू। और दूसरा एक और है हिली वाला रीजन, ये वाला हिली वाला रीजन, ये है मलेनाडु रीजन। तो समझ गया, 3 प्रिंसिपल रीजन में बटा हुआ है। एक है कारावेली या तुलु रीजन, जिसको कोस्टल वाला रीजन बोलते हैं। उसके बाद है एक है हिली रीजन में माले नाडु है। उसके बाद है डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन जो थोड़ा सा ड्राई है। ड्राई के अलावा सबसे लार्जेस्ट रीजन भी यही है, जिसका नाम है बयालू सीमे। समझ में? ये थोड़ा ड्राई है। क्लियर, ये थोड़ा हाईएस्ट माउंटेन वाला है, थोड़ा हाइट पे है ये सब। क्लियर, देखो ना, ये हाइट पे है ना, ये सब हाइट पे है, कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कर्नाटका में माउंटेन की बात करें तो कुछ माउंटेन है, जैसे यहाँ पे है मुलायनगिरी, ये है हाईएस्ट पॉइंट, एक्चुअली कर्नाटका का हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर, बाबा बुदानगिरी, उसके है पुष्पगिरी और कोदाचाद्री, तादियनडोमोल। ज़्यादा हमें ध्यान नहीं रखना है, बस शुरू का 1-2 याद रखने लेना, बस हमारा काम बन जाएगा। अंतरा गंगे, शिव गंगे, गोपाल स्वामी हिल्स, और सबसे हाईएस्ट लेकिन कौन है? मुल्यानगिरी। उसके बाद कर्नाटका के रिवर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, लेकिन जो तो 2 मेजर रिवर है वो है, एक है कावेरी और एक है कृष्णा। क्लियर, कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा रिवर। और एक्चुअली जब हम बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, तो यही रिवर है विजयनगर एम्पायर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर थी, तुंगभद्रा रिवर। क्लियर, कृष्णा रिवर पे एक डैम है नागार्जुन सागर डैम, ये हमें याद रखना होना चाहिए। कृष्णा रिवर पे एक और डैम है जिसका नाम है कोयना डैम। क्लियर, तुंगभद्रा रिवर पे वाला तो आप नाम याद कर ही लोगे। कावेरी रिवर पे एक डैम है मेतूर डैम। क्लियर, तो याद रखना है। तो कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन कावेरी रिवर पे एक डैम है कृष्णा राजा सोगोरा रिजर्वायर है यहाँ पे। क्लियर,
और देखो तुंगभद्रा एक्चुअली रिवर दो रिवर से बना है, एक है तुंग और एक है भद्रा। तुंग और भद्रा, क्लियर, समझ में आया ना? तुंग और भद्रा एक ही, दो अलग अलग रिवर से मिलकर बना है, इसलिए नाम तुंगभद्रा पड़ा है। भद्रा पे एक्चुअली रिजर्वायर भी है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, भद्रा हम अलग नहीं मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुंगभद्रा रिजर्वायर भी है, तो भद्रा रिजर्वायर भी है और तुंगभद्रा रिजर्वायर भी है, ये भी याद रखना है। बाद में तुंगभद्रा जाके किससे मिल जाता है? कृष्णा से मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोनों रिवर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर की आप बात करें तो आपको क्या लगता है? आप बोलोगे भैया यहाँ पे कावेरी रिवर की बात करें तो आप बोलोगे बेसिन एरिया सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कावेरी रिवर की बात करें तो बेसिन एरिया तमिलनाडु कर्नाटक के अलावा थोड़ा सा केरला में भी है और थोड़ा पुडुचेरी में भी है। यहाँ थोड़ा सा केरला में भी कुछ आता है, कुछ पार्ट, समझ में आया ना? ये पार्ट नहीं है, ये केरला का पार्ट है ना। मतलब कावेरी रिवर का डिस्प्यूट जो है ना, डिस्प्यूट का वो तो अवार्ड आ गया, फाइनल हो गया, लेकिन इसमें डिस्प्यूट किस किस के बीच थे? 4 लोगों के बीच था। अब देखो कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर किस पॉइंट से निकलता है? ताला कावेरी एक जगह है, क्लियर, किसके पास, किस रेंज के पास? ब्रह्मगिरी रेंज के पास। ताला कावेरी एक जगह है ब्रह्मगिरी रेंज के पास, क्लियर। किस विलेज के पास है? कोदागु विलेज के पास है, जिसको हम कुर्ग बोलते हैं, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में। टोटल लेंथ इसका है 800 किलोमीटर, ठीक है। कावेरी रिवर इन 4 जगहों से फैलता है, ये तो हमें पता है। कावेरी रिवर में एक्चुअली पानी जो होती है ना, दोनों जगह से आती है, साउथ वेस्ट मानसून से भी आती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी आती है। अगर बात करें साउथ वेस्ट मानसून से तो इधर वाला पार्ट जो होता है ना, शुरुआत का पार्ट, उसमें साउथ वेस्ट मानसून से पार्ट आती है। जब ये गिरने वाला होता है ना बे ऑफ बंगाल में, तब इसमें पानी आती है कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। समझ में आया? यही लिखा हुआ है कि अपर कैचमेंट एरिया पे पानी आती है समर में साउथ वेस्ट मानसून से, लेकिन जो लोअर कैचमेंट एरिया है उसमें बाद में पानी आती है, क्लियर। ऑलमोस्ट पेरेनियल रिवर है क्योंकि हमेशा इसमें पानी रहता है, और बेस्ट रेगुलेटर रिवर है, वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर रिवर है। तो कावेरी रिवर की बात करें तो इसमें कुछ डैम है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये हमने तो देख लिया, कृष्णा राजा सागर डैम, उसके बाद हेमावाती डैम, क्लियर, हेमावाती डैम। कुछ और ट्रिब्यूटरी जैसे यहाँ पे कृष्ण राजा सागर ये डैम है, मतलब यहाँ पे कृष्ण सागर रिवर है और यहाँ पे डैम है, क्लियर। कवानी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ट्रिब्यूटरी है बात करें तो, क्लियर। मेतूर डैम है यहाँ पे, साबरमती रिवर है, भवानी रिवर है, नोयाल रिवर है, अमरावती, क्लियर, ग्रैंड एनीकट, ये सब जगह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, कृष्णा की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुला इंडिया की, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है ना। और एक कहाँ से कहाँ तक पता? आंध्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, और ये एक्चुअली कहाँ से निकलती है याद रखना है, ये महाबलेश्वर से निकलती है, क्लियर, सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और ऑलमोस्ट 1400 मीटर दौड़ती है, तब गिरती है बे ऑफ बंगाल में। भीमा ट्रिब्यूटरी है, कोयना ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी है, क्लियर, बेदावती ट्रिब्यूटरी है, तुंग और भद्रा मिलकर ही तुंगभद्रा बना है, मालप्रभा ट्रिब्यूटरी है, और भीमा ट्रिब्यूटरी तो देख लिया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पे है, मुनेरू ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारे ट्रिब्यूटरी हमें याद रखना है। कुछ प्रोजेक्ट हमने याद रखना है, क्या क्या प्रोजेक्ट है? श्री सैलम प्रोजेक्ट, और तुंगभद्रा तो है ही रिजर्वायर, नाम बता ही दोगे, और घाटप्रभा कोयना रिवर ये है, और वहाँ पे एक और है नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। तो 2 प्रोजेक्ट है, नागार्जुन सागर, श्री सैलम प्रोजेक्ट, याद रखना, क्लियर। हाँ चलिए, तो अब हम तुंगभद्रा रिवर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसका सोर्स एक्चुअली जगह है कुडली, कुडली जगह है जहाँ पे तुंग और भद्रा दोनों मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुडली, ठीक है। और ये मिलता किससे? कृष्णा रिवर से मिलती है, ठीक है ना। कृष्णा रिवर से जहाँ मिलती है वो है आंध्र प्रदेश में, और ये तो हमने देख लिया। उसके बाद नेशनल पार्क की बात करते हैं। टोटल 5 नेशनल पार्क यहाँ पे हैं। अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क,
कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। तो यहाँ पे देखो ये है बांदीपुर, ये है नागरहोल। तो आप देख रहे हो कर्नाटक केरला के पास है, मतलब बांदीपुर और नागरहोल ये दोनों है केरला के बिल्कुल पास। बनेरघट्टा भी बॉर्डर के पास है, यहाँ तमिलनाडु के बॉर्डर के पास बनेरघट्टा, ये बनेरघट्टा यहाँ पे है, यह है बांदीपुर एक्चुअली। क्लियर। और कुद्रेमुख यहाँ पे और अंशी यहाँ पे नहीं दिया है इस मैप में, लेकिन हमें याद रखना है कि ये दोनों भी है। टोटल 5 है, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, बांदीपुर, अंशी और नागरहोल। ठीक है। कुछ सेंचुरी हमें याद नहीं रखना है, बहुत सारे सेंचुरी है, भद्रा, भीमगाद, बिलगिरी, ब्रह्मगिरी, कावेरी। तो टोटल इतना ज़्यादा है कि हमें याद नहीं रखना, 30 प्लस है, याद नहीं रखना। क्लियर। अब बात करें, हम बात कर लेते थोड़ा बहुत बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका छोटा सा पार्ट यहाँ पे पड़ता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कुछ सा पार्ट कर्नाटका में है। क्लियर। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। हमारे देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18, उसमें से 12 को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत रिकॉग्निशन मिल चुका है। सबसे नया वाला कौन है? सबसे नया वाला है पन्ना। क्लियर। तो एमपी के तीनों जो है ना साइट, पंचमढ़ी, अचनकमर और अमरकंटक, इन तीनों को मिल चुका है, और नीलगिरी को भी मिला हुआ है। तो नीलगिरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना, उसमें और भी बहुत सारा प्रोटेक्टेड साइट है, जैसे मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूछा हुआ एग्जाम में, ऐसे पूछ देते हैं, ठीक है ना। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली, मुखुर्ती नेशनल पार्क। क्लियर। ये है मुखुर्ती नेशनल पार्क, नीलगिरी, मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये सारे साइट प्रेजेंट है। क्लियर। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया हुआ, तो उसके अंदर ये सब प्रेजेंट है, मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, वायनाड, साइलेंट वैली, मुखुर्ती। ठीक है ना। उसके बाद बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, एक है पट्टाडकल और दूसरा मिलेगा हम्पी। पट्टाडकल और हम्पी मिलेगा, बाकी नहीं, ये गोवा में है, ये सब तो हम डिस्कस कर चुके। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ पट्टाडकल, इसको 1987 में दर्जा मिल गया था। क्लियर। इसके बात करें तो ये आर्किटेक्चर फॉर्म नॉर्थ और साउथ के ब्लेंड को दिखाता है, ध्यान देना। पट्टाडकल में आपको नॉर्थ और साउथ के ब्लेंडिंग को दिखाता है, किस डायनेस्टी में? चालुक्य डायनेस्टी में। ठीक है ना। इसमें टोटल 9, ध्यान देना, पट्टाडकल की बात करें तो इसमें टोटल 9 हिंदू टेम्पल है, इसके अलावा एक जैन सेंचुरी भी है। क्लियर। और मतलब विरूपाक्षा जी का टेम्पल भी है। क्लियर। और विरूपाक्षा जी का टेम्पल जी है वो किसके द्वारा बनाया गया है? विरूपाक्षा का टेम्पल क्वीन लोक महादेवी के द्वारा बनाया गया है। वो अपने हस्बैंड के विक्ट्री को कमोमरेट करने के लिए उन्होंने विरूपाक्षा टेम्पल बनाया। क्लियर। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है विरूपाक्षा टेम्पल किन्होंने बनाया? तो आप याद रखना, लोक महादेवी जी ने बनाया है, जब वो कमोमरेट कर रही है अपने हस्बैंड के जीत को। ठीक है। पट्टाडकल यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हिंदू और जैन है, कर्नाटका में है। क्लियर। और एक और चीज़ याद रखना, ये मालप्रभा रिवर के बैंक पे है, मतलब मालप्रभा रिवर है ना, उसके वेस्ट बैंक पे अब मिलेगा। मालप्रभा रिवर का याद रखना, यही मैं बताना है, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखना, डिस्ट्रिक्ट गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी। ये एक्चुअली विजयनगर किंगडम का पार्ट था। क्लियर। विजयनगर किंगडम तो आपको पता ही है, 1565 में विजयनगर किंगडम को ढहा दिया गया था। क्लियर। एक लड़ाई में, तालीकोटा जो लड़ाई हुआ था ना, उसमें जिस समय जो सारे सुल्तान जो थे बहमानी किंगडम के, छोटे छोटे सुल्तान थे, बिरार ये सब के मिल गए थे और उनको हरा दिया गया था। देवराय को हरा दिया गया था, देवराय। क्लियर। देवराय एक्चुअली तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुलुवा। तो सबसे पहले होता था, सबसे पहले कौन डायनेस्टी था? शंगमा, शुलुवा, तुलुवा, अराबिदु। तो अराबिदु तो नाम के सिर्फ था। क्लियर।
यहाँ पे विजयनगर अम्पायर के समय बनाया गया था ये सिटी। एक्चुअली 1565 में क्या किया गया था, इस सिटी को कैप्चर कर लिया डेक्कन के द्वारा और पूरा ख़त्म कर दिया गया। क्लियर। इस टेम्पल की बात करें, हम्पी में बहुत छोटे छोटे टेम्पल और हैं। विरूपक्षा टेम्पल, विठल टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल्स, लोटस महल, चित्रा दुर्गा टेम्पल, अनई गुंडे टेम्पल। क्लियर। ये है तुंगभद्रा के पास, रिवर के पास एक फोर्ट्रेस टाउन है। ठीक है, समझ में। विरूपक्षा टेम्पल, इसको हम पंपापथी टेम्पल भी बोलते हैं, पंपापथी टेम्पल। सिंपल एक बारी और याद कर लेते हैं। विरूपक्षा टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल जिसको हम पंपापथी टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है। विठल टेम्पल, एलिफेंट स्टेबल्स, लोटस महल, ये सब यहाँ लिखा हुआ ना, मॉन्यूमेंट्स एंड हम्पी। ठीक है ना। चित्रा दुर्गा टेम्पल, अनाई गुंडी टेम्पल, मतलब ये फोर्ट्रेस है। हम्पी की बात करें तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाया गया था, तुंगभद्रा रिवर के पास। क्लियर। बेलारी डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, मतलब अभी है। क्लियर। कृष्ण, बहुत सारा जो है वो कृष्ण देव राय ने बनाया है, जिसमें से एक विठल टेम्पल है। क्लियर। और टेम्पल जो होता था ना, उसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशन होते थे, बोल्ड और डेलिकेट कार्विंग होती थी, और इसमें रामायण और महाभारत के सब्जेक्ट भी होते थे। क्लियर। और इसमें मंडप भी होता था, ये हमें पता होना चाहिए। मंडप होता है एक्चुअली जाने के लिए जो रास्ता नहीं होता है वो। यहाँ पे महान वामी डिब्बा, ए वेराइटी ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक एंड द रो ऑफ पिलर मंडप, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट। यानी यहाँ पे पॉन्ड बना होता है। सदन का तो यही आता है कि सदन में पॉन्ड और टैंक मिलता है, और महान वामी डिब्बा भी मिलता है। ये सारे चीज़ मिलते हैं यहाँ के टेम्पल में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो हमें पता ही, कोई वेटलैंड साइट नहीं यहाँ पे। टाइगर रिजर्व की बात करें तो 4 है, अब 5 है। बांदीपुर, भद्रा, दनेली अंशी, नागरहोल, बिलीगिरी, रंथा टेम्पल। क्लियर। बांदीपुर, भद्रा, तो अगर सबसे लार्जेस्ट भी बोले तो आपको पता ही है बांदीपुर है, भद्रा, और उसके बाद दनसेली अंशी, नागरहोल, बिलगिरी, रंथा टेम्पल टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये चारों है। पहला है 6 नंबर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। उसके बाद 8 नंबर है बिलगिरी रणथंबोर टेम्पल टाइगर रिजर्व। 20, 36, 22 नागरहोल, और 36 नागरहोल, ये 36 तो थोड़ा नीचे है, ऊपर 7 और 11 है इसके पास अपना। 7 है भद्रा और 11 है दनेली अंशी। 36 वाला तो नीचे तमिलनाडु में पड़ जाएगा ना। ठीक है। टॉप परफॉर्मिंग, अगर टाइगर सेंसस की बात करें 2019 में, उसमें टॉप परफॉर्मिंग है मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका का ही नंबर है, उत्तराखंड है 3rd पे। अगर टाइगर पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट में ही मध्य प्रदेश 1, महाराष्ट्र 2nd, कर्नाटका 3rd। अगर कुछ हिल स्टेशन की बात करें कर्नाटका में, तो कर्नाटक में कई हिल स्टेशन है। कुंदेरी, केमान गुंडी, चिकामंगलू, नंदी हिल्स है, मदिकेरी है, कुर्ग है, विलिगरंगा हिल्स है। तो पूरा याद नहीं रहना, कुद्रेमुख, अगुम्बे, कुछ 1-2 ध्यान में आ जाए वो भी काफ़ी है। मैसूर स्टेट से नाम चेंज हुआ तो पता ही है। कुछ जीआई टैग है, देखो नया वाला तो यही है, गुलबर्ग के तूर को दाल को मिला है कर्नाटका में, लेकिन पहले से भी बहुत ज़्यादा याद नहीं करना। मैसूर का सिल्क, विल्दी बियर, मैसूर रोजवुड, ये सब पुरानी है। सिरसी सुपारी, गुलबर्ग तूर दाल, धरबाद का पेठा, मैसूर का अगरबत्ती, मैसूर का सैंडलवुड, मैसूर का सैंडल सूट। मैसूर तो आ गया तो आप बाबा बुदानगिरी का अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर का अरेबिका कॉफ़ी, कुर्ग का अरेबिका कॉफ़ी, बेंगलोर का ब्लू ग्रेप्स, कमालपुर का रेड बनाना, अपेमिदी का मैंगो, देवाना हाली का पोमेलो, ये सब। ठीक है। अब कुछ हम जानते हैं ऐसे चीज़ जे मतलब निक नेम। तो मैंगलोर को हम क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग बोलते हैं। क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग मतलब यहीं से शुरुआत हुआ है। गेटवे ऑफ कर्नाटका, रोम ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का रोम हम बोलते हैं। पेट्रोकेमिकल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया,
ज्वेल्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, सिटी ऑफ क्यूजिन्स, ये सारे नाम है मंगलोर को बोला जाता है, मंगलोर। क्लियर। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, गार्डन सिटी। समझ में आया? क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग, गेटवे ऑफ कर्नाटका, रोम ऑफ ईस्ट, पेट्रोकेमिकल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया, आइस क्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, ज्वेल्स ऑफ वेस्ट कोस्ट और सिटी ऑफ क्यूजिन्स। क्लियर। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, गार्डन सिटी। चलिए फेस्टिवल की बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिसमें मैसूर का दशहरा मनाया जाता है, इसको अलग नाम से बोलते हैं नादा हब्बा, नादा हब्बा बोलते हैं। ये स्टेट फेस्टिवल है। और उसके अलावा बेंगलोर का करागा, क्लियर, बेंगलोर का करागा, और ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दो इम्पॉर्टेंट है, दशहरा, मतलब इसको ये याद रखना, नादा हब्बा किस फेस्टिवल को बोलते हैं, कहाँ पे मनाया जाता है, और बेंगलोर का करागा है तो हम बताए थे। उगादी भी बोला जाता है। देखो उगादी एक्चुअली कर्नाटका की न्यू ईयर फेस्टिवल है, उगादी याद रखना। मकर संक्रांति हमें याद नहीं रखने की, याद हो जाता है। उगादी प्लीज याद रखना। गणेश चतुर्थी याद नहीं करना है। गौरी हवा याद नहीं करना है ज़्यादा। रामनवमी याद नहीं करना है। नगर पंचमी, बशावा जयंती, दीपावली, बलि पायमी, मतलब देखो जो मेजर आपको युगादी याद रखना है और नागा हब्बा याद करना है। क्लियर। और यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो कन्नड़ सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और कन्नड़ है हमारा क्लासिकल लैंग्वेज, समझ में ना। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गाइडलाइन प्रोवाइड करती है क्लासिकल लैंग्वेज के बता था। हाल मीदी इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे सबसे पहले कन्नड़ लैंग्वेज के बारे में पता चला था। म्यूजिक की बात करें तो कार्नाटिक म्यूजिक यही इसी के आसपास ओरिजिन हुआ है। क्लियर। कार्नाटिक म्यूजिक कर्नाटका के अलावा आंध्र इन सब जगह गाया जाता है। अगर बात करें कर्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी म्यूजिक के बीच के डिफरेंस को, तो कर्नाटिक म्यूजिक ओरिजिन हुआ है साउथ इंडिया में, हिंदुस्तानी लेकिन नॉर्थ इंडिया में। क्लियर। और हिंदुस्तानी, देखो हिंदुस्तानी म्यूजिक ऐसा है ना, जैसे देखो कर्नाटिक म्यूजिक ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल प्योर है, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक क्योंकि साउथ सदर्न इंडिया में तो इनको कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन नदर्न इंडिया से बार बार उसमें मिक्सअप होता गया। चाहे आप बात करें पर्शियन की या वेदिक की, इस्लामिक, इन सब का मिक्सअप है। ठीक है ना। कार्नेटिक म्यूजिक रिस्ट्रेंड एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर होता है एज कम्पेयर टू। मेजर वोकल फॉर्म जो होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक का ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादर, गजल, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक का होता है अल्पाना, निरावल, कल्पना स्वरम, रंगन, थाना, पल्लवी, ये सब। ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूजिक का अपना घराना होता है, लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक का अपना कोई घराना ऐसा नहीं है। हिस्ट्री की बात करें, कर्नाटका में बहुत सारे एम्पायर रहे हैं। क्लियर। विजयनगर एम्पायर की बात करें, बहमानी किंगडम की बात करें, टीपू सुल्तान की बात करें, सब हमें पता है। एंग्लो मैसूर की बात करें, सब रिलेटेड है कर्नाटका से। क्लियर। अब कुछ हम डिस्कस कर लेते कुछ एक्स्ट्रा। देखो अब हम कर्नाटका की टूरिज्म वाले वेबसाइट पे जाते हैं तो कर्नाटका के बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में पता चलता है। अगर हम कोस्टल कर्नाटका की बात करें, कोस्टल कर्नाटका पे बहुत सारा फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे भूत कोला, भूथा आराधने, कंबाला डांस, नागर मंडला डांस, बिठला पिंडी डांस और उदुपी पर्याया उत्सव। यहाँ ध्यान देने बात करते हो। सदर्न कर्नाटका की बात करें तो और कुछ डांस आपको मिल जाएगा, बेंगलुरु करया, कावेरी संक्रामना, ये सब, बैरामुदी फेस्टिवल, कुछ ध्यान रखना। मैसूर दशहरा है तो हमने देखा ही था। उसी तरह जनरल कर्नाटका की बात करें तो कुछ और है, दीपावली, कोम्बो हाबे, गौरी हब्बा, ये सब हमने देखा था। कर्नाटका का रायथोत्सवा डे, ये तो हमें पता है। क्लियर। और कुछ अगर आप देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ हेरिटेज, तो हेरिटेज तो हम डिस्कस कर ही चुके काफ़ी ज़्यादा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सब अधिकतर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब आपको लोकेशन थोड़ा स्टोन कैरियोट हम्पी का दिखेगा। एक दुर्गा टेम्पल, आई होल का दुर्गा टेम्पल, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आई होल का दुर्गा टेम्पल है, आई होल का। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ये एक्चुअली बनाया गया है नॉर्थ कर्नाटका, 4th सेंचुरी में बनाया गया है। क्लियर? ठीक है, ये एक्चुअली मालप्रभा रिवर के पास है, तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद है हम्पी, तो हमने देख लिया। ये बस बेलुरु याद रखना है, अस्तूर याद रखना है, ये बदामी, क्लियर, बदामी, चंद्रावली, ये सब थोड़ा लोकेशन आप ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है किस स्टेट में है, यही पूछता है, ज़्यादा नहीं। अगर हिल स्टेशन तो हमने देख ही लिया था, थीम पार्क वगैरह नहीं, एग्जाम में नहीं आता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, बीचेज, ठीक है, इस पे भी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा जो एग्ज़ाम में बस पूछा जा सके। देवर बीच, कापू बीच, ब्लैक सैंड बीच, मालपे बीच, माथू बीच, माराबंथे बीच और ओम बीच, ये सब थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि जो एग्ज़ाम में आ जाएगा। हाँ, और एक पोर्ट भी याद कर लीजिएगा, इसमें मैंगलोर एक पोर्ट है यहाँ पे। क्लियर? मैंगलोर पोर्ट है यहाँ पे, याद कर लीजिएगा। इसके अलावे आप कोर्स तो देख ही लिया था, कोर्स आप ज्वाइन कर लेना और मिलते हैं फिर हम आगे के लेक्चरों में। कोर्स आप ज़रूर, आपका अगर आपका मन हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं फिर हम आगे। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्टेट एकदम पूरा हो गया। जैसे मान लो एग्जाम्पल, एक बारी हम इतना इतना करके इन्फॉर्मेशन पूरा कर लिए, पूरा स्टेट कर लिए, फिर भी हमें लगे कि यार कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो हम एक सेकेंड पार्ट हर स्टेट का लाएंगे, हर स्टेट का सेकेंड पार्ट लाएंगे, तो उसमें हम और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इतना इन्फॉर्मेशन के बाद वाले इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो मतलब हमारा एक हो सकता है 2 पार्ट आए, हो सकता है 3 पार्ट आए, तो हम जितना ज़्यादा पार्ट आएगा और अंदर घुसते जाएंगे स्टेट के। चलिए मिलते हैं, आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन करना, कोई भी दिक्कत हो तो पूछना, मैसेज आपके पास नंबर है, और आप शेयर बहुत ज़्यादा करना। चलो, आप कोशिश करना कि आप अपने एक एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, जिससे बहुत सारे लोग तक पहुँचे। चलिए, थैंक यू सो मच।